बजट को बिजनौर के लोगों ने जमकर सराहा। आज केंद्र सरकार ने आम बजट संसद में पेश किया। इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। किसान क्रेडिट कार्ड की क्षमता 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई, जबकि नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सरकारी अस्पतालों में कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। आईआईटी व मेडिकल की सीट को दोगुना कर दी गई। टैक्स में 12 लाख रुपए की छूट दी गई। आइए देखते हैं बिजनौर ब्यूरो से राहुल चौधरी की पूरी रिपोर्ट। आज संसद भवन में आम बजट पेश किया गया। बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया। किसान को कृषि कार्ड पर की क्षमता बढ़ा दी गई। इलेक्ट्रिकल वाहनों पर छूट दी गई। हर वर्ग के व्यक्ति को लेकर बजट पेश किया गया। मेडिकल की सीट दुगनी कर दी गई। आईआईटी की सीट को भी बढ़ाया गया। हर सरकारी अस्पताल में कैंसर सेंटर बनाया जाएगा। इसी को लेकर जनवाणी की टीम अलग अलग लोगों के पास पहुंची। सबकी अलग अलग राय रही, प्रतिक्रिया रही। आज बजट सत्र पास हुआ है। आपकी अध्यक्ष जी क्या प्रतिक्रिया है बजट के पक्ष में? देखिए, ये बहुत ही अच्छा बजट हमारी वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का विजन स्पष्ट दिखाई देता है। हर वर्ग को इसमें हर वर्ग को साधा गया है। हर वर्ग के लिए लाभकारी बजट है। जैसे चाहे किसानों का मामला हो, जो हमारा कृषि कार्ड किसान भाइयों को 3 लाख तक सब्सिडी मिलती थी, अब उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। अभी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री यूरिया की लगाने की घोषणा की गई है, जिससे कि जो यूरिया की किल्लत आती थी वो नहीं आएंगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप मेडिकल के क्षेत्र में ले लें, आप मेडिकल की सीटें दुगनी कर दी गई हैं। हर हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में कैंसर यूनिट स्थापित की जाएगी, कैंसर सेंटर बनेंगे, जिससे कि जो हमारे कैंसर मरीज हैं जो कि कहीं जा नहीं पाते थे या उनकी सही इलाज नहीं हो पाता था, उन सबको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हमारे यहाँ जो आईआईटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए डबल कर दिया गए हैं, उनकी सीटें भी डबल कर दी गई हैं। व्यापारी वर्ग के लिए उनका इनकम टैक्स स्लैब जो पहले 7 लाख रुपए था, अब वो पूरा 12 लाख कर दिया गया। तो ये बहुत ही सुंदर बजट है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है, देश को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये बहुत अच्छा बजट है। इससे देश को के विकास में और हर वर्ग को प्रसन्नता हुई है, खुशी हुई है। सब लोग खुश हैं। इससे देश आगे बढ़ेगा, देश की प्रगति होगी। आज सरकार ने संसद में बजट पास किया है। बजट के प्रति आपकी क्या राय है? निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया है और बहुत अच्छा बजट है, जैसी हमें आशा भी थी बीजेपी सरकार से। हर बार ये बहुत अच्छा बजट पेश करते हैं और इससे हम व्यापारियों को फ़ायदा होता है। एक तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि जो 12 लाख तक की इनकम पर जो छूट दी है, ये हमारे देश को और आगे ले जाएगा। इससे हमारे देश में तरक्की होगी। और इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर छूट दी है, प्लास्टिक के बच्चों के खिलौने लगाने पर जो इन्होंने फैक्ट्री के लिए छूट दी है, स्टार्टअप लगाने के लिए जो लोग व्यापारियों को लोन की सीमा बढ़ाई है और उसमें छूट भी दी है, उसमें अवधि भी बढ़ाई है। तो इससे व्यापार पक्ष खुश है बजट से? बहुत खुश हैं हम, और हमें बहुत हम उत्साहित हैं और हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे हमारे देश की तरक्की होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम बिजनौर वासियों के लिए यहाँ से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन कोई नहीं है। हालांकि उस पर विचार चल रहा है, कुछ उस पर कार्य भी हुआ है, पर उस पर भी ध्यान दे सरकार, और हो भी जाएगा, पर और ध्यान दे तो अच्छा होगा। ट्रेन चलने से बिजनौर के व्यापारियों को लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा। व्यापारियों को सीधे आने जाने के लिए सुविधा होगी, उनके समय की बचत होगी और उन्हें सुविधा होगी। आज सरकार ने बजट पास किया है, आपकी बजट के प्रति क्या प्रतिक्रिया है? मेरा नाम मुनीश त्यागी है, बिजनौर का रहने वाला हूं। मैं कांग्रेस और व्यापार मंडल की राजनीति भी करता हूं और मैं किसान का बेटा भी हूं। किसानों का जैसे लोन इन्होंने बढ़ाने वाली बात की है, क्रेडिट कार्ड पे पहले 3 लाख था, 5 लाख करने का काम किया है। अरे तुम तो किसान को भूमिहीन बनाना चाहते हो इस तरह से दे के पैसा। आप बताइए नई तकनीक क्या ला रहे हो किसान के लिए?
क्या पैदा करे वो, जिससे नया पैसा, ताज़ा पैसा उसे मिले। आज हमारे बिजनौर में रेलवे का एक डब्बा तक बॉम्बे जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम आज नई तकनीक से नए आइटम कोई पैदा करते हैं तो उसे बेचेंगे कहाँ ले जाके। हमारे यहाँ मार्केट या तो दिल्ली है या देहरादून है। दिल्ली जाने के लिए टैक्सी लेके जानी पड़ेगी। क्या इस कंपटीशन के मार्केट में किसान टिक पाएगा नई चीज़ पैदा करके? हमारा जिला किसानों का जिला है, गन्ने का जिला है। यहाँ से सिरका विदेश भेजा जा सकता है, गुड़ विदेश भेजा जा सकता है, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है तो यहाँ का किसान भेजे उसके लिए कुछ देने का काम नहीं किया। ये टॉफी देने का काम कर रहे हैं। ये धोखेबाज लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इसी तरह व्यापारी का मामला है। आज व्यापारी सारे दिन हाथ पे हाथ रख के बैठा। व्यापारी को क्या झूठ देने का काम आपने किया है? आज व्यापारी की बुनी तक नहीं हो रही सारे दिन। इसमें क्या सुधार आपने करने का काम किया है? आज आपने मॉल जगह जगह खुलवाने का काम किया है। वो 8 दिन खुलते हैं, व्यापारी 6 दिन खोलेगा। ये व्यापारी के साथ भी इन्होंने धोखा देने का काम किया है। ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं। ये झूठ की नाव, लकड़ी की नाव, ये ज्यादा दिनों चलने वाली नहीं है। अब इनका डूबने का समय आ चुका है। आने वाले दिनों में सरकार के लोग तो बजट को पूरक बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। देखिए, उन्हें सरकार की बात करनी है। सरकार के लोग हैं। सरकारी जिस तरह से आज कुंभ में कितनी लाशें पड़ी हैं वहाँ, ये उस पर भी झूठ बोल रहे हैं। तो झूठे लोग हैं। इन्होंने तो हमेशा झूठ पे अपनी नाव चलाने का काम किया है। अब झूठ की नाव ज़्यादा दिनों नहीं चला करती। आज की तारीख में किसान बर्बाद है, युवा बर्बाद है। आज इन्होंने कितने मेडिकल दिए, कितनी IIT दी, कितने IIM दिए। आज युवा कहाँ जाए? पढ़ा लिखा युवा आज नशे की तरफ भाग रहा। वो उसे नौकरी नहीं मिल रही तो वो नशा करता है। माँ बाप फांसी लगा के मरने के लिए तैयार है क्योंकि उन्होंने कर्जा लेके उस बच्चे को पढ़ाने का काम किया। उसके लिए क्या किया इन्होंने? बजट में सरकार ने IIT की सीट दुगनी कर दी, मेडिकल की सीट दुगनी कर दी। खाली सीट दुगनी करने से उन्हें रोजगार कहाँ है? फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री तो सारी बर्बाद हो गई। फैक्ट्रियाँ तो बंद हो रही हैं। जब तक फैक्ट्री नहीं होने की, जब तक हमें रोजगार नहीं मिलने का, हमारे बच्चे करेंगे क्या? वो लत में पड़ रहे हैं। आज सारे के सारे लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को देख के भुखमरी के कगार पे सारे लोग हैं। कर्जा ले लेके बच्चों को पढ़ाया उन लोगों ने। आज सोना क्या भाव है? सोने के रेट कम नहीं होने चाहिए थे। आज हमारे रुपए की क्या हाल हो कर दिया इन्होंने। आज 85-86 रुपए कीमत हो गई है। हम कहाँ जा रहे हैं भाई? हमें बर्बाद करने वाली सरकार ये है। क्या नाम है आपका? सुमित नारायण अग्रवाल जी। क्या आप व्यापार मंडल में क्या है? सदस्य हैं। अच्छा, आज जो बजट पेश हुआ इसमें आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी राय है कि एक तो योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया है। जो मध्य वर्ग का व्यक्ति हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया है। और हमारे किसान भाइयों का क्रेडिट कार्ड 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। कुल मिलाकर बजट बहुत सही है, ठीक है। व्यापारियों के लिए भी हित में है। और मध्यवर्गीय व हमारे गरीब जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इसका मतलब सही रहा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो भी करेंगे ये अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जो सरकार के ऊपर अधिकारी बैठे हैं वो सब मध्य वर्ग के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बढ़िया करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश चौधरी है जी। मैं भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज बजट जो पेश हुआ इसमें क्या राय है आपकी? जो बजट आज आया है, इससे पहले भी बहुत सारे बजट आए हैं। मैं अपना पुराना भी अनुभव आपको बताऊंगा। देखिए, सरकारें सिर्फ जुमलेबाजी करती हैं। किसान के साथ सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी होती है। किसान के लिए बजट में कुछ होता नहीं। ऊँट के मुंह में जीरे के नाम पर जीरे जैसा कुछ होता है। अभी मैं कहना चाहूँगा भारत की सरकारों को कि किसान को आत्मनिर्भर बनाइए, किसान की मदद कीजिए। अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो आत्मनिर्भर बना करके किसानों की फसलों के भाव समय से दे करके, किसान के जो पेमेंट, गन्ने का पेमेंट है वो सालों सालों रुका रहता है, उस पेमेंट को टाइम पर दिलवा करके ये किसान की मदद आप लोग कर सकते हैं। ये सरकारें असल में किसान के लिए मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि कर्ज देने के सिवाय सरकारों पर किसान को कुछ और है नहीं। कर्ज तो सरकारों ने शायद आज भी बढ़ाया है कि किसान को अगर कुछ चाहिए तो वो कर्ज दे दो, ताकि वो कर्ज उसका एक एक बाल कर्ज में बन जाए और किसान मजबूर हो जाए फिर सरकार को या भूमाफियाओं को ज़मीनें मुफ्त में लुटाने के लिए। तो सरकार की सीधी सीधी निगाह किसानों की ज़मीनों पर है, चाहे वो 3 कृषि कानून बनाकर हो, ये फालतू की नहरें खुदवा कर हो। बहुत सारी नहरें, उनका मुद्दा आज भी था
कि नहरें तो खोदी गई लेकिन उनमें पानी आज तक नहीं आया। तो ये क्या है भाई? किसानों की ज़मीनें तो लूटी जा रही हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। इनसे किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसानों को लाभ होगा, किसानों के फसलों का उचित मूल्य समय पर दिया जाए। हर वर्ष जैसे सरकारी एम्प्लॉयर होते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयर होते हैं, सबकी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, सबकी सैलरी बढ़ाई जाती है महंगाई के हिसाब से, किसान की भी बढ़ाई जानी चाहिए। हर वर्ष बिना कहे, बिना आंदोलन करे किसान के साथ सरकार खड़ी रहे। यदि सरकार किसान की कोई चिंता करना चाहती है तो वो किसानों की फसलों के वाजिब दाम हर वर्ष बढ़ाए जाने चाहिए, बिना कहे बढ़ाए जाने चाहिए। तब तो हम मानेंगे कि ये सरकारें किसानों के लिए काम कर रही हैं या किसानों के हित की बात कर रही हैं, वरना किसान की हित की सरकार ये है नहीं। ऐसा लगता है कि किसान विरोधी सरकारें हैं, क्योंकि किसान पिछले 10 साल से लेकर के MSP गारंटी कानून बनवाने की मांग कर रहा है और किसान का दिल्ली जाने से भी रोका जा रहा है। देखिए, हमारी सरकार बैठती है वहाँ, हमारी द्वारा चुनी सरकारें हैं, वहाँ जाने से भी हमें रोका जाता है। तो ये सरकारें, ऐसा लगता है कि किसान विरोधी सरकारें हैं, किसान के लिए कुछ देना नहीं चाहती। अभी 3 कृषि कानून बिना मतलब में किसानों के ऊपर थोप दिए गए, वो तो हमने निष्क्रिय करा दिए। लेकिन MSP गारंटी कानून जैसे मुद्दे हमारे किसानों के लिए, जो वृद्ध किसान हैं 60 साल से ऊपर के, उनकी पेंशन जरूर बननी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी मांगे, हमारी 11 मांगे, आज भी हमने 11 सूत्रीय ज्ञापन भारत सरकार के लिए सौंपा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकारें किसान के हित की बात करें, किसान की मांगें पूरी करें, किसान का उसी में कल्याण है, किसान के साथ खड़ी रहें। बिजनौर से जनवानी के लिए राहुल।